अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। जी जनाब, तो आजकल क्या हो रहा है, कैसा टाइम गुजर रहा है, मौसम और थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी सुबह में भी ठंड होती है, दोपहर में ज़रा भी गर्मी होती है और शाम में भी ठंड होती है। तो बस अपने बच्चों का बहुत सारा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के बहुत से मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखनी है। मैंने खांसी, गले की खराश, बुखार, इन चीज़ों से रिलेटेड सारी होम रेमेडीज़ डाली हुई हैं, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनसे रिलेटेड चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो देखें, क्योंकि इस मौसम में आपको उन चीज़ों की बहुत 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 ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा मेडिसन मत दिया करें, बॉडी उनकी मासूम सी होती है, वो इतनी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं कर पाते और फिर एक से दूसरा मसला हो जाता है। तो पहले से ही कोशिश करें दवाइयों से दूर रहें और होम रेमेडी से काम चलाएं। तो जनाब चलते हैं आज की हम वीडियो की तरफ। जी जनाब, तो आज की जो वीडियो है वो ख़ास और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ आने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसानात हो रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा, आपने कभी देखा होगा, सॉरी मैं बात यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, कि आपने देखा है कि पहले के टाइम में कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह के नाम की चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के आ जाने से इंसान बहुत ज़्यादा तन्हा हो गया है, तन्हाई का शिकार हो गया है, रिश्तेदारों से दूरी हो गई है। रिश्तेदारों छोड़ो, एक घर, एक छत के नीचे रहने वाले लोग आपस में कई कई दिन बात नहीं करते, कई कई घंटे बात नहीं कर रहे होते। घर में 5 लोग हैं, पाँच के पास मोबाइल है, हर कोई कोने में बैठा हुआ है और अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है। बस एक ये इंटरनेट ने तो, और ऊपर से दे धनाधन पैकेज की भरमार, कि बंदे अब सोच रहा होता है हर बंदा कि खाने के लिए रोटी है या नहीं है, ठीक है, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन आपके पास इंटरनेट का पैकेज ज़रूर होना चाहिए। अब मैंने तो बहुत से जब लोगों से ये सुना है कि आप पूछा जाए कि जी आप बताएं, अगर आपको इस टाइम अकेला घर में छोड़ा जाए, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आपको कैद कर दिया जाए, तो आपकी डिमांड क्या होगी, कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो पहले लोग कहते थे नहीं नहीं, हम कैद होना पसंद नहीं करते, हमें खुली हवा में सांस लेना है, जब तक मैं लोगों से बात ना कर लूँ मुझे कुछ नहीं, मैं कैसे रह सकता हूँ। या समटाइम कुछ लोग कह देते थे कि नहीं, हमें टेलीफोन तो ज़रूर चाहिए ताकि हम बात कर सकें। बात करने से आपकी बाउंडिंग बनती है, आपकी तन्हाई दूर होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी एंजाइटी कम होती है, आप लोगों के करीब हो जाते हैं, आपको दूसरों का दुख सुख सुनने का, खुशियाँ बांटने का मौका मिलता है। अब क्या होता है, अब लोगों से अगर कहा जाए वो कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं, रह सकते हैं हम अकेला, इसमें तो कोई इशू नहीं है, बस इंटरनेट होना चाहिए, मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, फिर मुझे और खाने पीने की चीज़ें मुझे बस, फिर और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जो हमारी सबसे अवलीन तरजीह और सबसे टॉप पे जो ज़रूरत है वो क्या है, वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया से अटैच होना। क्या ज़िंदगी सिर्फ यही है? माँ बाप बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ़ में है, कोई बहन भाई का कोई मसला है, कुछ है नहीं, बस मोबाइल लेके बैठे रहो और बस टेंट ऊपर उंगली फेरते रहो, चीज़ें आती जा रही हैं, आप इंजॉय करते जाओ। उसके अलावा क्या है कि आप नीचे करते जाओ, बस ये उंगली घुमानी है हमने मोबाइल पर ना, सिर्फ ये उंगली या तो ऊपर की तरफ या इधर की तरफ, बस उंगली घुमाएं और आप इंजॉय करते जाएं। ये सिर्फ ज़िंदगी रहे, आपके आस पास क्या हो रहा है कोई ख़बर नहीं। पहले तो हमसायों के घर फोतकी होती थी, पूरे मोहल्ले में 40 दिन तक टीवी नहीं चलता था, सोग मनाया जाता था। अभी फोत भी हो जाए तो कितने घर में किसी एक को ही मुश्किल से पता चलता है, बाकी को तो तीसरे चौथे दिन जाके पता चलता है, अच्छा ओहो पता ही नहीं चला कब वफात पाए। तो आजकल हालात ये वाले हो गए और इस सब का
वजह जो है वो सोशल मीडिया से हमारी बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। याद रखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनेट है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है एक फ़जूल चीज़ के लिए। मतलब बस बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे फ़जूल वीडियोस देख रहे हैं या फ़जूल चीज़ों पे लगे हुए हैं, या मतलब बहुत अजीब सी, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिससे आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, अगर आपने इनसे फ़ायदा उठाना है तो जैसे दूसरी कंट्रीज़ में इनसे बिज़नेस करके कुछ अर्न किया जा रहा है तो आप वो करें, ना कि आप फेक चीज़ें फैलाएं, ना कि आप गलत चीज़ फैलाएं, ना कि आप बुराई फैलाएं। इन सब चीज़ों से दूर रहें और कुछ ऐसा करें जिसे आप अर्न कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने हम में बहुत दूरियां पैदा कर दी है। रिश्तेदार अब आपस में मिलते ही नहीं हैं। गमी खुशी मुबारकबाद देना सब कुछ फ़ोन पर हो जाता है और वीडियो कॉल पर हो जाता है। ठीक है, वीडियो कॉल का फ़ायदा भी है कि सम टाइम आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे, कोई इमरजेंसी है तो तब अच्छी भी लगती है। लेकिन अब लोगों ने ट्रेंड बना लिया इसको, मजबूरी से ज़्यादा अब ये फैशन में ट्रेंड में आ गई है कि आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले होता था हम ईद आती थी, ईद कार्ड ख़रीदे जाते थे, उनको बहुत मोहब्बत से टाइम निकाल कर लिखा जाता था, उन पर बहुत खूबसूरत से शेर लिखे जाते थे। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी खाला लाखों में एक, और वो बड़े हंसी मजाक वाले, ईद आई है कई ज़मानों के बाद, फ़लाना बंदा गिर पड़ा है गुसल खाने में, कुछ इस तरह करके बहुत मज़े की चीज़ें थी। लेकिन अब क्या होता है, अब हमने गूगल से सर्च करना है, कॉपी पेस्ट करना है और हमने पूरी अपनी फ्रेंड लिस्ट में सेंड कर देना। उसमें वो जो दिल से निकले हुए अल्फाज होते थे ना, अब वो नहीं है। अब वो मोहब्बत भरे जो अशार होते थे वो नहीं हैं। गूगल पे पड़ी हुई चंद लाइनें हैं जिनको हमने उठाना है और हमने भेज देना है। ये चीज़ इसमें पता है, भेजने से भी अगले को, जिसके पास आप भेज रहे हैं ना, उसके पास भी उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। वो भी सोचते हैं कि अच्छा देख, अच्छा हाँ, अच्छा इसने ये वाला भेजा। आजकल तो वैसे दूसरे वाला इन था, ट्रेंडिंग पे तो दूसरा वाला आजकल स्टिकर जो आ रहा था, ये वाला भेज दिया, चले कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ आ गई है। पहले तो ये होता था हम ईद कार्ड निकाल निकाल के देखते थे, हाय फलानी खाला ने ये भेजा है, मामू की तरफ से ये आया है, बड़ी बहन ने ये भेजा है, भाई की तरफ से ये वाला कार्ड है। कार्ड की खूबसूरती ही डिसाइड करते रह जाते थे और फिर उन कार्डों को कमरे में सजाना पूरा साल याद रहती थी। एक पूरी वॉल बनी हुई होती थी, ये फलाने ने कार्ड दिया, ये उसने दिया, ये उसने दिया। अब कौन सा कार्ड, अब तो याद भी नहीं होता। समटाइम हम मोबाइल पर निकाल के देख लेते हैं, देखे तो सही, अच्छा ये इस बंदे ने, हाँ इसका ईद का मैसेज आया हुआ था, ठीक ठीक। तो अब हमारे हालात ये हो गए। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में थी। आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा कि लोगों ने पेट्स पाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा पेट्स हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के मुल्कों में लोगों को अलग रहने की आदत हो जाती है। जब आप थोड़ा सा कमाने लगते हैं ना तो आप अलग रहना शुरू कर देते हैं, तन्हाई में रहना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई इंटरफेयर ना करे, ताकि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। मगर साथ ही अपनी तन्हाई दूर करने के लिए वो पेट रख लेते हैं। कोई 300 करोड़ के लगभग पेट हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में। वो पेट क्यों रखते हैं? असल में वो, जिसको मतलब उनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, वो पेट जिसको वो जब चाहे बुला ले, जिसको चाहे प्यार कर ले, जिसको चाहे जाओ ऑर्डर दे दिया, ये कर दो वो कर दो, बस उनको ऐसा चाहिए होता है। ना तो वो पेट सवाल करता है उनसे कि आप कब बाहर से आए, आप कब जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपने कब आना है। ये चीज़ उनको अच्छी लग रही होती है। रिश्तेदारियों में रहकर जो सुकून होता है ना, वो तन्हाई में रहकर नहीं है। याद रखे, तन्हा जब इंसान हो जाता है ना तो उसके जनाजे को कंधा देने के लिए भी 4 लोग नहीं मिलते। इंसान जब तन्हा होता है तो वो खुशी भी नहीं मना सकता और ना ही अपनी कामयाबी से मुतमईन हो सकता है। कामयाब जब वो है ही अकेला, ठीक है, तो वो कामयाब होकर किसको दिखाएगा, किसको बताना चाह रहा है कि मैं कामयाब हो गया? उसकी वो खुशी बांटने वाला है कौन उसके साथ, मुझे ये बताएं। तन्हा इंसान एक जहनी मरीज हो जाता है। रिश्तों में रहकर जो मोहब्बत आपको मिल सकती है ना, वो आप
पैसे से भी नहीं हासिल कर सकते, ये बात याद रखें। अगर कभी आपको अकेले अपनी बर्थडे मनाने पड़ जाए ना, कभी आपने ये सोचा हो आप तन्हा हैं, ठीक है, कभी सालगिरह तन्हाई में मना कर देखें। कोई ताली बजाने वाला नहीं होगा, कोई आपको हैप्पी बर्थडे कहने वाला नहीं होगा। वो वक्त होगा जब आप फूट फूट कर रोएंगे, जब आपको एहसास होगा कि मैं अपने माँ बाप से, मैं अपने बहन भाइयों से, मैं अपने रिश्तेदारों से कितना दूर हूँ। आजकल की जनरेशन को चाहिए क्या? दूरी। हमें अलग होना है, हमें अलग रहना है, इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों में सब्र ख़त्म हो गया, किसी की बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते। एक बात बोली जाती है, पता नहीं आज मतलब क्या बात क्या है जी, हमसे नहीं होता, हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, गलत बात कौन सी है? पहले नंबर 1, गलत बात आपको वो लग रही होती है, ठीक है, जो कि आपके अपने लिए गलत होगी। ठीक है, याद रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुर्बानियाँ देकर हासिल की जाती हैं। ठीक है, सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। इसको कहते हैं मोहब्बत से रहना, ना कि वो जी 7 समुंदर पार चुप करके बैठे हैं, परेशानी है, तन्हाई है, सो व्हाट। किसी को पता है आपने कुछ ऐसा, कोई अपना लूप, कोई आपने ऐसा रिलेशन या आपने कोई ऐसी बाउंडिंग बनाई हुई है अपने बहन भाइयों के साथ या अपने माँ बाप के साथ कि आप शेयर कर सकें? फिर कहते हैं कि जी हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे इस बात की वजाहत कर दें कि क्या सही बात बर्दाश्त करनी होती है? जनाब, आपने बात ही गलत बर्दाश्त करनी है। सही तो कोई नहीं बर्दाश्त करता, सही तो सबको सही लग रही होती है ना। और सही कौन सी सही लगती है? जो आपको अपने फ़ायदे की बात लगे, वो आपको लगता है हाँ जी बिल्कुल सही है, 100% सही है। और हो सकता है उसी बात के मुखालफत में 10 लोग खड़े हों, फिर बताएं हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। यार, बात ही गलत बर्दाश्त करने वाली होती है। अपने अंदर सब्र पैदा करें, अपने दिमाग को खोलें और इसका इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कल को जब अपने पीछे आप मुड़े या वापस देखें तो आपके पास कुछ ना हो सवाए पैसे के, आपके पास रिश्ता ना हो, रिश्तेदार ना हो, आपका दुख सुख बांटने वाला कोई ना हो, आपको कोई अच्छा मशवरा देने वाला ना हो, आपके साथ बैठकर कोई एक कप चाय की प्याली पीने वाला ना हो। जब ये सब कुछ हाथों से निकल जाएगा ना, फिर आप बैठकर सोचेंगे कि मैंने वक्त कहाँ गवा दिया। अल्लाह ने तो मुझे बहुत कुछ देकर भेजा था, अल्लाह ने तो मुझे वो रिश्ते दिए थे जिसके लिए दुनिया तरसती है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सबको गवा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब बस मैं अपने सोशल मीडिया से अटैच हो जाता हूँ, बस मैं इसी के इर्द गिर्द रहता हूँ, यही मेरी दुनिया है। और जी मैं जी मेरी जो क्लास है वो थोड़ी सी हाई हो गई है और मुझे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी सोच है तो नहायत गलत सोच है। जीते जी और सांस लेने तक आपको इन रिश्तों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ठोकरें लगने के बाद अगर आप इन रिश्तों की तरफ पलटो तो हो सकता है इसमें से कुछ आपसे बहुत बुरी तरह से मायूस होकर रुख मोड़ चुके हों। तो कोशिश ये करें कि बुरा वक्त आने से पहले, मायूसी आने से पहले, ठोकर लगने से पहले अपने रिश्तों की तरफ वापस चले जाएं, वापस सी मुड़ जाएं और उनको गले लगा लें। ये आपकी ज़िंदगी का वो असासा, वो सरमाया है जो कभी ज़ाया नहीं हो सकता। इस पर आपने इन्वेस्ट करना है तो क्या इन्वेस्ट करना है? मोहब्बत के 4 बोल, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी कन्वर्सेशन करनी है, बात करनी है, सिर्फ ये करना है आपने। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्या करेंगे? सोचिएगा, आज बैठकर ज़रूर सोचिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी इस बात से 100% एग्री हैं या नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।